अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और अब हम देखेंगे जी एल्फर एडलर का जो कॉन्सेप्ट है फिक्शनल फाइनलिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। देखते हैं जी क्या है ये फिक्शनल फाइनलिज्म। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स। तो सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स के बाद अब फिक्शनल फाइनलिज्म देखेंगे कि ये किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ये अपना रोल प्ले करता है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये किस तरह से इम्पेक्ट क्रिएट करता है। फिक्शनल फाइनलिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं जी। फिक्शनल फाइनलिज्म क्या है? द आइडिया दैट देयर इज एन इमेजिन्ड एंड पोटेंशियल गोल दैट गाइड्स आवर बिहेवियर। जैसे कि किसी ने पोटेंशियल की बात की है, किसी ने एबिलिटीज़ की बात की है, किसी ने टेंडेंसी की बात की है, किसी ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की है। इन्होंने बात की है फिक्शनल फाइनलिज्म। किसी ने बात की है कि आपके अंदर कोई एक आपका कोई लाइफ का गोल होता है, आपका कोई एम होता है, ठीक है जी। किसी ने इस तरह से बात की है पर्सनैलिटी थ्योरीज वालों ने। इनका कहना था फिक्शनल फाइनलिज्म को इन्होंने डिफाइन किया था द आइडिया दैट देयर इज एन इमेजिन्ड एंड पोटेंशियल गोल, कि हमारा एक इमेजिन्ड एंड पोटेंशियल गोल होता है जो क्या करता है, हमारे बिहेवियर को गाइड करता रहता है। ठीक है जी, इसको समझ लीजिए कि हमारे अंदर एक पोटेंशियल है, हमारा इमेजिन्ड गोल होता है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, मोटिवेट करता है। इसकी समझ आपको आगे जाके आ जाएगी अगर अभी नहीं आई तो। एडलर अप्लाइज द टर्म फाइनलिज्म टू द आइडिया दैट वी हैव एन अल्टीमेट गोल। इसने बोला कि हमारा एक अल्टीमेट गोल होता है इस आइडिया के मुताबिक, अ फाइनल स्टेट ऑफ बीइंग, जो कि हमारी एज अ इंसान होने की एक फाइनल स्टेट होती है। एंड अ नीड टू मूव टवर्ड इट, और हमारी जो नीड होती है उस तरफ जाने की, उस तरफ मूव करने की, उसको अचीव करने की। ठीक है जी, अल्टीमेट गोल होता है जो कि हमारी फाइनल स्टेट होती है। उसके बाद हमारी एक नीड होती है इस तरफ जाने की, उसकी तरफ मूव करने की। द गोल्स फॉर विच वी स्ट्राइव, जिसके लिए हम स्ट्राइव करते हैं, हाउ एवर आर पोटेंशियलिटीज, वो पोटेंशियलिटीज तो होती हैं, नॉट एक्चुअलिटीज, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता। वो कहते हैं हम जो गोल्स बनाते हैं, जो हमारा होता है गोल, एम होती है, उसकी तरफ हम स्ट्राइव करते हैं, वो हमारी पोटेंशियल, उसको हमारा पोटेंशियल तो बोल सकते हैं लेकिन उसको एक्चुअलिटी नहीं बोल सकते, उसको रियलिटी नहीं बोल सकते। इसकी भी समझ आपको आगे जाके आएगी। इन अदर वर्ड्स वी स्ट्राइव फॉर आइडियल्स दैट एग्जिस्ट इन अस सब्जेक्टिवली, यानी कि जिन आइडियल्स की तरफ हम स्ट्राइव करते हैं, जिन आइडियल्स के लिए हम स्ट्राइव करते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं। परेशान नहीं होना, आपको आगे आगे वाले कुछ 1-2 मिनट में आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, ये क्या बात कर रहा है? वो कहता है हमारी पोटेंशियलिटीज होती हैं, एक्चुअलिटीज नहीं होती। एडलर बिलीव दैट आवर गोल्स आर फिक्शनल होते हैं और इमेजिन्ड होते हैं, यानी कि रियलिटी में नहीं होते, वो हमारी फिक्शनल होती है, हमारी सोच में होते हैं। आइडियल्स दैट कैन नॉट बी टेस्टेड अगेंस्ट रियलिटी, उनको रियलिटी में प्रूव नहीं किया जा सकता, उनको रियलिटी में प्रूव नहीं किया जा सकता है। वी लिव आवर लिव्स अराउंड आइडियल्स, हमारे जो आइडियल्स होते हैं उनके अराउंड ही हम, उनके अकॉर्डिंग ही हम अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। सच एज द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर क्रिएटेड इक्वल आर दैट ऑल पीपल आर बेसिकली गुड, जैसा कि हम ये सोचते हैं कि तमाम लोग इक्वल होते हैं, एक जैसा पैदा किया गया है और बेसिकली गुड होते हैं, अच्छे होते हैं। इससे अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारा ये बिलीफ है कि मरने के बाद हमें सज़ा और जज़ा मिलेगी, मरने के बाद हमें जन्नत या दोज़ख में जाएंगे, ये हमारा बिलीफ है, जबकि इसको एक्चुअल में हम प्रूव नहीं कर सकते। ये मतलब है इसका, यानी कि हम ऐसे गोल के लिए मूव कर रहे होते हैं, स्ट्राइव कर रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं, जिनको हम एक्चुअल में, वो कहता है कि प्रूव नहीं कर सकते, रियलिटी में उसको महसूस नहीं कर सकते, हम उसको साबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात कर रहा है कि हमारा ये बिलीफ, जैसे गॉड का होना, खुदा का होना हमारा बिलीफ है, लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर सकते कि बताओ कहाँ है गॉड। ठीक है, ये वाली की बात, इस तरह की एग्जांपल दे रहा है कि हमारे जो गोल्स होते हैं इस तरह के होते हैं, इसके थ्रू हमारी जो लाइफ होती है वो शेप हो रही होती है और हम गुजार रहे होते हैं, हमारा बिहेवियर इस तरह से ही डेवलप हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल आगे जाके देते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। एडलर्स लाइफ गोल वाज टू कंक्वायर द डेथ ही फेस्ड एट द एज ऑफ 4 फ्रॉम निमोनिया। जो एडलर अपनी लाइफ की एग्जांपल दे रहा है कि उसका जो गोल था ना, डेथ को कंक्वायर करना था, वो डेथ को, मौत को शिकस्त देना चाहता था। जब उसने इसका सामना किया था 4 साल की एज में, इसको निमोनिया हो गया, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपका बेटा अब नहीं बचेगा। तो इसने उसी वक्त सोचा था मैं मौत का इलाज करूँगा, मैं मौत से ना मुकाबला करूंगा, मौत को शिकस्त दूंगा, इसने ये गोल बना लिया था। अब देखें, इसको प्रूव तो नहीं किया जा सकता कि मैं मौत को शिकस्त दूंगा, मैं डेथ का इलाज करूंगा, ऐसा मतलब कि एक्चुअल में हो नहीं सकता, लेकिन
उसने इसी के लिए स्ट्राइव की थी, इसी के लिए स्ट्राइव किया था। अच्छा, फिर स्ट्राइव करने के बाद क्या हुआ था? हिज वे ऑफ स्ट्राइविंग फॉर दैट गोल विच ऑफ कोर्स इज फिक्शनल, ये फिक्शनल था, इमेजिन था, बिकॉज अल्टीमेटली इट कैन नॉट बी वॉन, इससे जीता नहीं जा सकता या इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। वाज टू बिकम अ फिजिशियन। अब इसको करने के लिए, इस गोल के पीछे, इस गोल को अचीव करने के लिए उसने क्या करना था? फिजिशियन बनना था, उसने डॉक्टर बनना था, और वो बन गया था। ठीक है जी, समझ आई आपको कि मैंने डेथ को शिकस्त देनी है, डेथ को शिकस्त देने के लिए उसने स्ट्राइव करना शुरू कर दिया, कोशिश करना, एफर्ट करना शुरू कर दी, और वो डॉक्टर बन गया था। ये इसका मतलब था, बेसिकली ये थीम था इसकी सारी, ये थ्योरी का, ये फिक्शनल फाइनलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि हम इमेजिन्ड और फिक्शनल गोल बना के एफर्ट कर रहे होते हैं, अपना बिहेवियर डिफाइन कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। These beliefs influence the ways we perceive and interact with other people। वो कहता है ये बिलीव जो होते हैं हमारे, ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यही यानी कि हमारे बिहेवियर को यही डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी बिलीव दैट बिहेविंग अ सर्टन वे विल ब्रिंग अस रिवार्ड्स इन हेवन, अगर हम एक सर्टन तरीके से बिहेव करेंगे या काम करेंगे या नेकियां करेंगे या अच्छे काम करेंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। और एन आफ्टर लाइफ वी ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट बिलीफ, हम उसी से रिलेटेड, उसी तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि मरने के बाद यार हमने एक ना एक दिन मर जाना, मरने के बाद हमारा हिसाब होना है कि हमने कितनी अच्छाइयाँ की हैं, कितनी बुराइयाँ की हैं, तो हम उसी तरह से हम एक्ट कर रहे होते हैं। ये भी एक और एग्जांपल आ गई आपके सामने फिक्शनल फाइनलिज्म की। हमारे पास एक गोल है जिसको एक्चुअल में साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें हमारा वो बिलीफ है कि मरने के बाद हिसाब किताब होना है जी, जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी उसको इनाम मिलेगा, जिसकी बुराइयां ज़्यादा होंगी उसको फिर उसका लित्र पोला होगा। ठीक है जी, अब ये हमारा एक बिलीफ है, तो यही हमारे बिहेवियर को डिफाइन कर रहा होता है। हम किसी के साथ बुराई नहीं करते इस वजह से, क्योंकि हमें पता है कि मरने के बाद हिसाब होगा भाई, मरने के बाद छित्र पोला होगा हमारा। तो ये हमारा वो मतलब बिलीफ होता है, और इस तरह से हमारा बिहेवियर डिज़ाइन हो रहा होता है। और ये कह रहा है कि हमारे ऐसे ही बिलीव होते हैं जो हमारे बिहेवियर को डिफाइन कर रहे होते हैं। Belief in the existence of an afterlife is not based on objective reality। reality objectively तो नहीं हम इसको प्रूव कर सकते, but it is real to the person who holds that view। लेकिन ये उसके लिए रियल है जो इस पे बिलीव रखता है। एडलर फार्मुलाइज दिस कॉन्सेप्ट एज फिक्शनल फाइनलिज्म, उसने इसको फिक्शनल फाइनलिज्म बोला। द नोशन दैट फिक्शनल ideas guide our behavior as we strive toward a complete or whole state of being। यानी कि वही बात कर रहा है, ये हमें गाइड कर रहे होते हैं एक होल बीइंग बनने के लिए, एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए। वी डायरेक्ट द कोर्स ऑफ आवर लिव्स बाय मैनी सच फिक्शंस, इसी तरह की फिक्शंस हमें गाइड कर रही होती हैं। बट द मोस्ट यूनिवर्सल वन इज द आइडियल ऑफ परफेक्शन। लेकिन जो वो कहते हैं मोस्ट यूनिवर्सल है ना, जो ज़्यादातर आपको देखने में नजर आती है, वो होती है परफेक्शन। जिसको उसने प्योरिटी बोल दिया था, परफेक्शन, कि हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो ये मोस्ट कहता है यूनिवर्सल है कि ये ज़्यादातर यही देखने में आता है। आगे बढ़ते हैं जी। ही सजेस्टेड दैट द बेस्ट फार्मूलेशन ऑफ दिस आइडियल डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स सो फार इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। वो कहता है फिक्शनल फाइनलिज्म की बेहतरीन एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लें हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। गॉड को हम देख भी नहीं सकते, हम प्रूव भी नहीं कर सकते कि गॉड है, तो लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये हमारा फिक्शनल फाइनलिज्म है। और गॉड को सामने रखते हुए कि क्योंकि उसने हमसे हिसाब किताब लेना मरने के बाद, तो हम अपने सारे काम कर रहे होते हैं, अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। हम कभी भी अकेले में भी हो तो कोशिश करते हैं कि कुछ गलत ना करें, क्योंकि हमें पता है कि गॉड हमारा देख रहा है। एडलर प्रेफर्ड द टर्म सब्जेक्टिव फाइनल गोल और गाइडिंग सेल्फ आइडियल टू डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए उसने बोला था कि इसको फाइनल गोल कहना चाहिए या सेल्फ आइडियल कहना चाहिए, लेकिन बट इट कंटिन्यूज टू नोन एज अ फिक्शनल फाइनलिज्म, लेकिन फिक्शनल फाइनलिज्म के नाम से ही चलता रहा। ये मैंने इसलिए बताया पॉइंट कि आपका टेस्ट के अंदर पीपीएससी, एफपीएससी या पीएमएस या सीएसएस वगैरह में या इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं भी पूछा जा सकता है कि उसने क्या प्रेफर किया था इस कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो फाइनल गोल या सेल्फ आइडियल बोला था। ठीक है जी, गाइडिंग सेल्फ आइडियल, ये दो कॉन्सेप्ट इसने बोला था कि इसका ये नाम होना चाहिए, लेकिन वो फिक्शनल फाइनलिज्म के नाम से मशहूर हो गया। इन एडलर्स व्यू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स। पीपल मस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्टिवली विद अदर्स फॉर द गुड ऑफ ऑल। इंडिविजुअल को लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप की सूरत में या एज अ टीम मेंबर काम करना पड़ता है अच्छे के लिए।
Thus, to Adler, human beings perpetually strive for the fictional ideal goal of the perfection. मतलब कि वो आइडियल और गोल के लिए, परफेक्शन के लिए स्ट्राइव कर रहे होते हैं. हाउ इन आवर डेली लिव्स डू वी ट्राई टू अटेन दिस गोल? क्या हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको अटेन कर सकते हैं? एडलर आंसर दिस क्वेश्चन विद हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ. इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, वो कहता है इसका आंसर आपको स्टाइल ऑफ लाइफ वाले कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा, जो हम इससे अगली वीडियो में देखेंगे. इसका स्टाइल ऑफ लाइफ क्या था, इसने पर्सनैलिटी टाइप्स कौन कौन सी दी थी, उसी के अंदर आ जाएगा. ठीक है जी. इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चल जाएगा कि क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो ये था जी फिक्शनल फाइनलिज्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें. थैंक यू सो मच.